संभल हिंसा में पुलिस ने बरामद किया अवैध तमंचे। हिंसा के दौरान इस्तेमाल किए गए थे अवैध तमंचे। मौके से फोरेंसिक टीम को मिले 41 कारतूस के खोखे। संभल में हिंसा वाले दिन का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पत्थरबाजी की तैयारी करते नजर आ रहे हैं दंगाई। पत्थरबाजी से पहले खुद को तैयार कर रहे थे उपद्रवी। संभल हिंसा में बड़ा खुलासा, पुलिस के हाथ लगे अहम सबूत। संभल हिंसा के दिन का ऑडियो पुलिस की जांच में शामिल। संभल हिंसा मामले में दंगाइयों का एक और ऑडियो आया सामने। जामा मस्जिद के बाहर भीड़ इकट्ठा करने की सुनी गई बात। संभल हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में एक शख्स फायरिंग करने का इशारा करते आया नजर। 3 बार गोली चलाने का दिया इशारा। जुमे की नमाज को लेकर संभल में जामा मस्जिद से की गई घोषणा। कहा अपने घरों में रहकर पढ़ें नमाज। प्रशासन का करे सहयोग, निडर होकर खोलें अपनी दुकान। संभल में सामान्य हुई स्थिति, अभी भी अलर्ट पर सुरक्षा बल। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का अजमेर शरीफ पर विवादित बयान। कहा छोटे छोटे जज बैठे हैं जो देश में आग लगवाना चाहते हैं। इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं। संभल हिंसा पर ओवैसी का सवाल। कहा संभल में हुई 5 लोगों की मौत, पुलिस क्या बरसा रही थी फूल। वायरल हो रहे वीडियो को दुनिया ने देखा। वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं वो क्या था? फूल बरसा रहे थे। फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। संभल हिंसा पर बोले बाल मुकुंदाचार्य। कहा मस्जिद के अंदर रचा जा रहा षड्यंत्र, जांच टीम पर किया जाता है पथराव। केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि संगठित अपराध पार्टी बन चुकी है। जनता ने दंगाइयों और माफियाओं को ठुकराया। बांग्लादेश में एक बार फिर से एक और मंदिर को कट्टरपंथियों ने बनाया निशाना। लोकनाथ मंदिर पर भीड़ ने किया हमला। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने वीडियो किया शेयर। बांग्लादेश में मुस्लिम कट्टरपंथियों की एक और करतूत सामने आई है। सिलचर में इस्कॉन सेंटर को जबरन बंद कराया। भक्तों को निकालकर इस्कॉन सेंटर पर ताला लगाया। चिन्मयदास की गिरफ्तारी को लेकर के बंगाल में लोगों ने निकाला मार्च। चिन्मयदास की गिरफ्तारी का जताया विरोध। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन और बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में आया संयुक्त राज्य अमेरिका। फिनलैंड के हेलसिंकी में चिन्मय की गिरफ्तारी को लेकर विरोध। जमकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, रिहाई की मांग। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के बैन होने पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान। लोगों से सड़कों पर आने का किया आग्रह। हर इस्कॉन मंदिर को उठानी चाहिए आवाज। सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं। इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में प्रशांत विहार में सुनी गई धमाके की आवाज। स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। लोगों ने दिल्ली पुलिस को धमाके की जानकारी दी। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। हालांकि ये जो धमाके की आवाज सुनी गई है, ये किस तरीके की का धमाका था, कहां हुआ, ये अभी पता लगाया जाएगा। लेकिन चूंकि धमाका जोरदार था और लोगों ने जब इसकी आवाज सुनी तो दिल्ली पुलिस को धमाके की जानकारी दी गई है। इस वक्त जांच पुलिस ने शुरू कर दी है इस मामले की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रशांत विहार में ये धमाके की आवाज सुनी गई। जो स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, इसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? अजमेर शरीफ दरगाह मामले में बोले जियाउर रहमान बर्क। कहा पहले संभल को आग में झोंका, पहुंचे अजमेर शरीफ।
इस प्रकार की घटनाएं अब संभल के बाद में ये लोग अजमेर शरीफ पहुंच के कब तक कहां जाकर के रुकेंगी? ये क्या चाहते हैं ये इस प्रदेश और देश के साथ में, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं उसके कानून के साथ? अजमेर शरीफ दरगाह मामले में याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता का बयान, कहा उनके पास ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को जारी किया नोटिस, दिसंबर में होगी अगली सुनवाई। बापी में क्या है, मथुरा में क्या है, पौधशाला में क्या है, तो उसके आधार पे वो भी मंदिर तोड़ा होगा और अजमेर दरगाह बनाई है। और वहाँ हमने जो कोर्ट में साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य ऐसे मजबूत व्यक्ति के साक्ष्य दिए हैं जो अपने आप में उसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। अजमेर शरीफ मामले में ओवैसी का बयान, कहा 800 साल से मौजूद दरगाह, देश के हर प्रधानमंत्री ने भिजवाई है चादर। अजमेर दरगाह के मामले पर अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन का बयान, कहा संबंधित पक्षों को जारी किए गए नोटिस, साथ ही कहा देश में बढ़ रही है इस तरह की घटनाएं। कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता यात्रा जारी, यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़, 160 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर की यात्रा का 8वां दिन है। हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए कुंडा विधायक राजा भैया और कुमार विश्वास सिंगर कीर्तिदान गढ़वी भी यात्रा में शामिल हुए। कुंडा विधायक राजा भैया ने किया बांटेंगे तो कटेंगे का समर्थन, कहा पूरा देश इस नारे का करता है समर्थन, हिंदुओं को करना होगा अब एकजुट, कठिन समय है, जुड़ेंगे तो बचेंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये तो पूरा पश्चिमी जगत इसको मानता है, ये प्रसिद्ध कहावत उसी का हिंदी अनुवाद है। ये बटेंगे तो कटेंगे और अभी तक होता रहा है। ये लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा, विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ली सांसद पद की शपथ, संविधान की कॉपी लेकर ली शपथ, वायनाड से सांसद चुनी गई है प्रियंका। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर आज लग सकती है मोहर, देवेंद्र फडणवीस को सौंपी जा सकती है कमान। दिल्ली में आज महायुति के नेताओं की होगी बैठक। मुंबई में फडणवीस को सीएम बनाने के लिए समर्थकों ने लगाए पोस्टर, सागर बंगले के बाहर लगा पोस्टर, सीएम की रेस में सबसे आगे हैं फडणवीस। आज शाम 4 बजे दिल्ली आएंगे एकनाथ शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होगी मुलाकात, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में सीएम पर हो रहे मंथन के बीच शायना एनसी का बयान, कहा महाराष्ट्र के हित में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में करना चाहेंगे काम। उत्तराखंड के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने शाह का किया स्वागत, बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। कलिक पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम का सनातन विरोधियों पर हमला, दुनिया में सनातन को कमजोर करने की इंटरनेशनल साजिश, बांग्लादेश और कनाडा में सनातन पर हो रहा प्रहार। बांग्लादेश में सनातन पर हमला हो रहा है, कनाडा में सनातन पर हमला हो रहा है। ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि सनातन को कमजोर किया जाए, सनातन को तोड़ा जाए, सनातन को खंड खंड किया जाए। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने की सनातनियों से एकजुट रहने की अपील, कहा जात पात की लड़ाई छोड़कर सबको एक रहना है, अखंड भारत का पूरा करना है संकल्प। जात पात को भेद मिटाना है, ऊंच नीच भेदभाव कहीं अगर है जो मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा इस देश में डाला गया था, और अब कुछ पारिवारिक पार्टियां जिन्होंने ये सब फैलाया था, उन सब भेदभाव को समाप्त कर सभी सनातनी वैष्णवों को एक रहना है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, दिल्ली को बताया दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी, कहा लोगों में डर का माहौल, केंद्र सरकार को बताया विफल। देश के 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी, 22 ठिकानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन, मानव तस्करी केस में एनआईए का छापा। कठुआ पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स को किया गिरफ्तार, सीमावर्ती इलाकों में हुई गिरफ्तारी, पकड़े गए लोगों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा बयान, कहा आतंकवादियों के ओवरग्राउंड नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई और तेज की जाएगी। दिल्ली के बिजुवासन में ईडी की टीम पर हमला, साइबर क्राइम से जुड़े मामले में
जांच करने पहुंची थी ईडी की टीम। हमले के दौरान एक आरोपी फरार, तलाश जारी। गाजियाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, E1 और C4 कोच में लगा पत्थर। आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया में रील की सनक, असलहों के साथ युवक ने बनाई रील। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने असलहों के साथ रील बनाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में अवैध तमंचा लहराते युवक का वीडियो सामने आया है। आपसी विवाद के दौरान युवक ने लहराया तमंचा। आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस। भोपाल में युवतियों से छेड़छाड़ करने वाला साइको गिरफ्तार। 15 दिन में आरोपी ने छेड़छाड़ की कई वारदातों को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ साइको। यूपी के शाहजहांपुर में दो पक्षों में बवाल हुआ है। मामूली बात पर जमकर चले लात और घूंसे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बलिया में पुलिसकर्मियों ने युवक से वसूले 1 लाख, थाने में की पीड़ित की पिटाई। गौकशी मामले में युवक को फंसाने की दे रहे थे धमकी, पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। यूपी के बलिया में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला, युवक पर दर्ज हुआ एफआईआर। आरोपी युवक मौके से फरार। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक अफीम तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 किलो अफीम की बरामदगी। यूपी के बरेली में चोरों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार से निकाले करीब 25 लाख। सीसीटीवी में कैद हुए लोग, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। दोषी पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद की सजा। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। डीसीएम और पिकअप में जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत, परिजनों में मचा कोहरा। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की क्षमताओं को कम करने का किया दावा। साथ ही हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को नष्ट करने की कही बात। आईडीएफ प्रवक्ता का बयान। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी मिसाइल साइट पर किया हमला। रूसी एरोस्पेस बलों ने पश्चिमी एलेप्पो में आगे बढ़ रहे एचटीएस बलों पर जारी किया हमला। वीडियो आया सामने। मिस्र के सीमा क्षेत्र में इजरायली सेना ने की बड़ी कार्रवाई। हथियारों की तस्करी को किया गया विफल। बरामद हथियारों को सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया। दक्षिणी लेबनान वापस लौटी लेबनानी सशस्त्र बल। स्थानीय निवासियों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। वीडियो आया सामने। पाकिस्तान में पीटीआई के प्रदर्शन की वजह से गृह युद्ध जैसे हालात। फायरिंग में कई लोगों को गोली लगी है। तनावपूर्ण हुए हालात। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास ने जारी किया सुरक्षा अलर्ट। 16 दिसंबर तक अपने लोगों को सेरेना होटल से दूर रहने के दिए निर्देश। लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में देखी गई ब्रिटिश पाकिस्तानियों की भीड़। जॉर्जिया के अटलांटा में फायरिंग का मामला। 2 अधिकारियों को मारी गई गोली। दोनों गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। अमेरिका के टेनेसी में गोलीबारी की घटना। 2 साल के बच्चे की मौत हुई है। कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर है।